अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मीज़ान बैंक की तरफ से एक बड़ी ऑफ़र 2026 की लगा दी गई है कि आप बग़ैर सूद के गाड़ी हासिल कर सकते हैं, और वो भी डाउन पेमेंट के साथ। 15% या 30% आप डाउन पेमेंट जमा करवाएंगे और 7 साल की आसान माहाना अक़सात पर आपको गाड़ी मिलने जा रही है। माहाना किस्त होगी और कितनी किस्त होगी ये भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। आप भी अपनी पसंद की गाड़ी लेना चाहते हैं लेकिन सूद से बचना चाहते हैं। पाकिस्तान में अक्सर लोग बैंक से गाड़ी तो लेना चाहते हैं मगर सूदी निज़ाम की वजह से पीछे हट जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीज़ान बैंक के कार अजारा की जो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर इस्लामी है बल्कि इसमें आपको क्या क्या सहूलियात मिलती हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। और ये बिल्कुल जो है वो बग़ैर सूद के है, इसमें सूद की कोई भी आपको शरह वगैरह नहीं लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बआसानी पहुंचती रहे। यहाँ पर आपको किसान ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और हुकूमत पंजाब की तरफ से जो लोन वगैरह मिल रहे हैं उनकी भी यहाँ पर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स वगैरह आती हैं उनकी यहाँ पर अपडेट आपको मिलती रहेंगी। डेली जॉब्स की अपडेट वगैरह मिलती रहेंगी, इसलिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है मीज़ान बैंक की तरफ से जो गाड़ी मिलने जा रही हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाता हूं और वहां पर दिखाता हूं कि इनकी यहां पर जो है वो ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पर यहाँ पर शो हो रहा है मीज़ान कार इजारा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि मीज़ान कार इजारा है क्या। तो कार इजारा एक ऐसा इन्होंने लॉन्च किया है कि रवायती बैंक आपको पैसे उधार देते हैं और इस पर सूद लेते हैं। जो आप पहले आप किसी भी बैंक से जो है वो गाड़ी वगैरह या कोई भी चीज़ लेते हैं या आप पैसा लेते हैं, उधार कर्ज़ लेते हैं, तो उस पर जो है वो सूद लेते हैं। लेकिन मीज़ान बैंक ने जो ये कार इजारा स्कीम लॉन्च की है इसका मतलब ये है कि ये लीजिंग के तौर पर आपको गाड़ी देते हैं। आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो लीजिंग के असूल पर काम करता है। बैंक गाड़ी खुद ख़रीदता है, बैंक ने गाड़ी ख़रीदनी है और वो आपको किराए पर दे देनी है। आपने 30% या 15% जितनी भी आप डाउन पेमेंट जमा करवाएंगे वो आपने पहले जमा करवा देनी है और बकाया जो गाड़ी की रकम होगी वो आपने किस्तों में अदा करनी है और बैंक जो है वो आपसे वो किराया वसूल करेगा। मतलब कि जितने की भी गाड़ी आएगी वो आपने 30% अगर आपने जमा करवा दी है डाउन पेमेंट, तो उसके बाद जितनी भी अमाउंट बचेगी वो आपने मंथली किराए के ज़रिए जो है वो जमा करवानी है, जिससे ही आपका जो गाड़ी की जो मौजूदा कीमत होगी, गाड़ी की जो एक फ़ाइनल जो प्राइस होगी वो जैसे ही मुकम्मल हो जाएगी तो बैंक जो है वो गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर देगा। बैंक कोई भी इजाफी चार्जेस इस पर नहीं लगेगा, बैंक कोई भी इस पर सूद वगैरह की शरह वगैरह नहीं लगाएगा। तो तमाम डिटेल देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे और इसकी किस्तें कितनी होंगी और किस तरह बनेंगी, वो भी तमाम डिटेल आज की वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर भी लिखा हुआ है मीज़ान कार इजारा क्या है। तो यहाँ पर आप इसकी भी डिटेल यहाँ से रीड कर सकते हैं। जो मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको बताई है तकरीबन वही सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। कार इजारा कार किराए पर लेने के मायदे के ज़रिए काम करता है जिसके तहत बैंक कार ख़रीदता है और इसे 1 से 5 साल की मुद्दत के लिए सार्फ को किराए पर देता है, जिस पर मायदे के वक़्त इत्तफ़ाक़ किया जाता है। इजारा की मुद्दत पूरी होने पर गाड़ी
टोकन रकम पर फ़रोख्त की जाएगी या सार्फ को तोहफे में दे दी जाएगी। तो जैसे ही किराए की आप रकम जमा करवाते रहेंगे, जो भी गाड़ी की असल रकम होगी जैसे ही वो पूरी होगी तो बैंक आपको गाड़ी जो है वो तोहफे के तौर पर या जैसे भी आपको दे देगा। तो यहाँ पर इसकी कुछ खसूसियात यहाँ पर लिखी हुई है, यह आपने यहाँ पर देख लेनी है। और यहाँ पर देखिए मीज़ान रोशन अपनी कार, तो यहाँ पर रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स का जो है जिनके रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं मीज़ान बैंक में, उनकी अहलियत का म्यार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मकामी तौर पर संभलशुदा गाड़ियों के लिए फ़िनांसिंग सहूलत, फ़िनांसिंग रकम के तौर पर 10 मिलियन तक की ज़्यादा से ज़्यादा फ़िनांसिंग 2 गाड़ियों की इजाज़त होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जारा की मुद्दत 7 साल तक है। 7 साल तक की जो है वो आपको इसमें अक़सात जो है वो हो सकती है। यहाँ पर इनकी जो लिमिट होती है वो 1 से 5 साल तक होती है, लेकिन 2 साल अज़ाफ़ी इन्होंने दिए हुए हैं। तो 7 साल तक जो है वो आप इसकी जो अक़सात है वो जमा करवा सकते हैं। ये कह लें कि किराया जो है वो आप जितनी भी अमाउंट बकाया बचेगी डाउन पेमेंट अदा करने के बाद, वो जो अमाउंट है वो आप 7 सालों में अदा कर सकते हैं। तो इसकी कुछ यहाँ पर तफसील जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है अहलियत के बारे में। तो ये आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आके यहाँ पर आपने ख़ुद इसको रीड कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्टली बता रहा हूँ, अगर तफसीलन बताऊँगा तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इसको आपने अच्छी तरह जो है वो रीड आउट खुद कर लेना है। तो यहाँ पर इसकी जो है वो फिनांसिंग की मुद्दत और इसका भी शरह वगैरह जो है वो तमाम डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। और आपने ये नहीं समझना कि ये जो है वो सूद की शरह वगैरह लिखी हुई है। सूद की शरह वगैरह नहीं लिखी हुई है, अदायगी की शरह वगैरह लिखी हुई है कि अब अगर आप 1 साल में अदा कर रहे हैं तो फिर कितनी शरह होगी अदायगी की, कितना किराया वगैरह तय होगा, उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। ये सूद की शरह वगैरह नहीं लिखी हुई। तो इस बात को जो है वो अपने जहन में रखें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इनके कुछ रेट्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये भी आपने अच्छी तरह देख लेने हैं। और यहाँ पर देखिए मतलूबा दस्तावेज़ कौन कौन सी चाहिए। तो इस पर आ जाते हैं कि यहाँ पर ताजर है, ताजर के लिए ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर ये चीज़ें रिक्वायर है। और तनख्वाहदार अफराद के लिए जो है वो ये चीज़ें रिक्वायर है। ताजर के लिए यहाँ पर दुरुस्त कारोबारी सबूत, सफारतखाने के ज़रिए गुज़श्ता 6 माह की तस्दीकशुदा बैंक स्टेटमेंट, 6 माह की बैंक की स्टेटमेंट आपकी लगेगी, नामज़द की CNIC की कॉपी और क़याम मुल्क की क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट। और यहाँ पर आखिरी 6 माह की जो है बैंक स्टेटमेंट जो ऊपर उन्होंने बताई हुई है वही है। और यहाँ पर अगर तनख्वाहदार हैं, आप गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं या प्राइवेट जॉब होल्डर हैं, तो आपका मुलाजमत का सर्टिफिकेट लगेगा। और आखिरी 6 माह की जो है वो आपकी सैलरी की स्लिप लगेगी और आपका ID कार्ड नंबर लगेगा। और आपकी जो है वो 6 माह की जो बैंक स्टेटमेंट है वो लगेगी। तो आप इसके लिए अहल होंगे। तो अभी हम देखते हैं, मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए जो है वो यहाँ पर समझाता हूँ कि आप जो है वो अगर आपके पास आप एक गाड़ी लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिसाल लिखी हुई है कि अगर आप सुजुकी आल्टो VXL लेना चाहते हैं जिसकी कीमत फ़र्ज़ करें कि अगर 30 लाख रुपए तक है, तो अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट जो है वो 15% जो है वो जमा करवाते हैं तो गाड़ी की जो कीमत है वो 30 लाख है। और डाउन पेमेंट जो 15% आप जमा करवाएंगे वो 4,50,000 होगी। 4,50,000 अगर आप जमा करवा देते हैं और 5 साल में अगर आप इसको क्लियर करते हैं तो 60 महीने बनते हैं 5 साल के। तो ये आपकी माहाना जो किस्त है, माहाना जो आपने किराया अदा करना है वो 65,000 से 70,000 रुपये तक जो है वो बनेगा। अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट जमा करवाते हैं, 30% करवाते हैं, तो 30% के हिसाब से जो है वो 9 लाख रुपए जो है वो आप जमा करवा के एक गाड़ी जो है वो ले लेंगे। और माहाना जो किराया है वो आपने 50,000 से 55,000 रुपये तक तकरीबन बनेगा, वो आपने हर माह जो है वो पे करना है। तो जैसे ही आपके जो है वो आप पे करते रहेंगे, आपकी जैसे ही ये जो फाइनल प्राइस होगी गाड़ी की जो 30 लाख थी, ये जैसे ही पूरी हो जाएगी तो बैंक आपको गाड़ी जो है वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर देगा। तो जितनी ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करेंगे आपका माहाना किराया उतना ही कम हो जाएगा। जितनी आप डाउन पेमेंट ज़्यादा जमा करवा देते हैं स्टार्टिंग में, उतनी ही आपकी जो है माहाना किराया है, माहाना अक़सात है वो कम हो जाएंगी।
तो अभी मैं इसका अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी आपको बताता हूँ कि इसका आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कार अजारा के लिए कौन कौन अहल है, यहाँ पर इनकी तमाम डिटेल और भी लिखी हुई है। कम से कम तजर्बा, पोजीशन, घर की खालिस आमदनी, शरीक-ए-हयात की काबिल तस्दीक आमदनी, और यहाँ पर इसकी तमाम डिटेल जो है वो लिखी हुई है। और यहाँ पर तनख्वाहदार पेशेवार की भी यहाँ पर तमाम डिटेल जो है वो लिखी हुई है, आपने देख लेनी है, अच्छी तरह रीड आउट कर लेनी है इसको। तो अभी हम चलते हैं कि इसका अप्लाई किस तरह करेंगे। तो इसका अप्लाई करने का तरीक़ाकार कुछ यूँ है। यहाँ पर भी इसका जो है वो हिसाब किताब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। तमाम नई मकामी तौर पर संभलशुदा और गैर तजारती गाड़ियों के लिए यहाँ पर इनकी भी तफसील यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपने अच्छी तरह रीड आउट कर लेनी है। तो इसका अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर देखें अभी अप्लाई करेंगे बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है RDA कस्टमर दरख्वास्त फार्म। तो यहाँ पर आपने अभी अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। अगर आप डायरेक्ट बैंक में जाकर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रांच में चले जाएं, मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाएं और वहाँ पर जाकर उनको कहें कि हमने मीज़ान कार इजारा में अप्लाई करना है, मीज़ान कार इजारा के थ्रू जो है वो हमने गाड़ी लेनी है। तो आपको वहाँ से भी इसकी अप्लाई की जो है वो तमाम डिटेल और अप्लाई वहाँ से भी हो जाएगा। अगर आप घर बैठे यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं और आपका अकाउंट मीज़ान बैंक में ऑलरेडी मौजूद है तो आप घर बैठे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट जो है मीज़ान बैंक में मौजूद नहीं है, मीज़ान बैंक की में आपका अकाउंट नहीं है, तो आपने मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच को विज़िट कर लेना है, वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट खुलवा लेना है और उनको कहना है कि हमने मीज़ान कार इजारा के थ्रू जो है वो गाड़ी लेनी है। जो भी आप गाड़ी लेंगे उसका तमाम डिटेल जो है वो आपको बता देंगे। अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पर अभी अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अभी अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह से फॉर्म एक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमसे हमारा अकाउंट नंबर मांग रहा है। अगर हमारा अकाउंट मीज़ान बैंक में मौजूद होता तो हम यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे और वैलिडिटी अकाउंट नंबर पर क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा कि यही आपका बैंक अकाउंट जो है वो मीज़ान बैंक में मौजूद है। तो आगे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म के ज़रिए आप यहाँ से भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है और अगर आपका अकाउंट है भी फिर भी आप जो है वो अप्लाई खुद नहीं कर सकते तो आपने मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में जो है वो तशरीफ़ ले जानी है और वहाँ पर उनको जाकर कहना है कि हमने गाड़ी लेनी है। जो भी आपने गाड़ी लेनी है वो आपने बता देनी है। तो कार इजारा, मीज़ान बैंक कार इजारा के थ्रू आपको गाड़ी मिल जाएगी और ये पाकिस्तान की पहली सूद से पाक कार फिनांसिंग स्कीम है। तो इसमें किसी भी किस्म का सूद आपको नहीं लगेगा, ये सूद से पाक है और आप इजीली जो है वो गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बआसानी पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।